आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के दो स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत, जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी एवं भूकंप को शामिल किया जाता है। सेकंड नंबर, मानवीय स्रोत, जिसे भौतिक स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत तापमान, घनत्व इत्यादि को शामिल किया गया है। तापमान, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती जाती है। यह वृद्धि केवल 800 किलोमीटर की आंतरिक दूरी तक ही संभव हो पाता है, क्योंकि इतने ही दूरी तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। घनत्व, पृथ्वी के बाहरी परत का घनत्व सबसे कम होता है, जो लगभग 3 ग्राम सेंटीमीटर होता है। जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं, घनत्व में वृद्धि होती जाती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में वृद्धि के कारण प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है या होती जाती है। एडवर्ड एस्वेक नामक विद्वान ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा है। सियाल, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, जिसमें सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत की औसत गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक मानी गई है। इस परत का घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत में अम्लीय चट्टान की अधिकता पाई जाती है। महाद्वीप का निर्माण इसी परत से हुआ है। सीमा, यह पृथ्वी का मध्यवर्ती परत है, जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.99 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत की औसत मोटाई 1000 से 2000 तक मानी गई है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला मैग्मा का संबंध इसी परत से है। इस परत में क्षारीय या बेसिक चट्टान की अधिकता पाई जाती है। नीफ है, यह पृथ्वी का आंतरिक परत है, जिसमें लोहा Fe एवं निकेल Ni जैसे भारी तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस भाग की औसत गहराई 2900 किलोमीटर माना गया है। इस भाग का औसत घनत्व 11 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब माना गया है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक परत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। भूपट्टी, क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, जिसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर माना गया है। महाद्वीप के निकट इस परत की मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागर के निकट कम होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भूपटपट्टी, अपर क्रस्ट, निचली भूपटपट्टी, लोअर क्रस्ट, और दोनों की परत को कोनोरॉड असमता रेखा, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। भूपटपट्टी के ऊपरी परत में एसिडिक चट्टान पाया जाता है, जबकि निचली परत में क्षारीय चट्टान पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक आयतन में इस परत का योगदान 1% से भी कम 0.5% है, किंतु पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में इस परत का योगदान सर्वाधिक 61.2% है। भूपटपट्टी, क्रस्ट, मोह असमता रेखा के द्वारा भूप्रभाव मेंटल से अलग होता है। मोह असंबद्धता रेखा लोअर क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच में स्थित है। भूप्रवाह मेंटल, यह पृथ्वी का मध्यवर्ती पर है। इसकी औसत मोटाई 2900 किलोमीटर माना गया है। यह आंशिक रूप से तरल अवस्था में है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला मैग्मा का संबंध इसी भाग से है। इस भाग में भूकंपीय तरंग की गति कम हो जाती है, अतः इसे निम्न गति का मंडल लो मोशन जोन कहा जाता है। इस
यह परत भी दो भागों में बटा रहता है। इसके ऊपरी परत को अपर मेंटल और निचली स्तर को लोअर मेंटल या निचली भू परवार कहा जाता है और दोनों ही परत को रे पेटी असंबद्धता रेखा के द्वारा अलग किया जाता है। मेंटल एवं कोर को अलग करने वाली रेखा गुटेनबर्ग या असंबद्धता रेखा कहलाती है। यह रेखा लोअर मेंटल एवं अपर कोर के बीच स्थित है। पृथ्वी के कुल आयतन में मेंटल का सर्वाधिक योगदान 83% है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान में इसका योगदान 6.8% है। भूकेंद्र कोर यह पृथ्वी का आंतरिक परत है। इसे गुरुत्वमंडल या धात्विक मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है। इस भाग को भी अपर कोर एवं लोअर कोर में बांटा गया है और इस दोनों भाग को लेहमैन या असंबद्धता रेखा के द्वारा अलग किया जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका योगदान 16% है, जबकि भार में 32% है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।